राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे अधिक मास की कथा श्रृंखला में। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसके अंदर हम भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य कर्म, जप दान मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करता है। आइए आज की कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अधिक मास की कथा आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद भगवान से पूछे, कृपया मुझे कृपा सागर ज्ञान के उपार्जक के बाद दृढ़ धनवा ने क्या हुआ। तब श्री हरि ने कहा, हे राजा दृढ़ धनवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर अतिशय आश्चर्य से भर गए। शुद्धदेव ब्राह्मण ने रूप में अपने पूर्व जन्म में इतनी कथा सुनने के बाद आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवान हो गई थी। इसलिए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने की विनती की। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पति पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज धर ली और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में मग्न थे। सुविधा कुछ फल फूल एकत्रित करने के लिए वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, इसलिए सभी बालक एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर से आगे बढ़ते गए। खेल खल में बालकों ने गहरे जल और भगा दिया और उनके बालकों से बचने के लिए इधर उधर बढ़ गया। देव वर्षात वह अधा जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना उतर गए कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाए। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसे देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भाग गए और शोक समाचार अपनी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी व्रजपात जैसी वाणी सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विह्वल होकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर भी कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। लंबे समय तक विलाप करने पर पड़ोसियों ने एकत्रित होने के बाद उन्हें सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल दिया। पुत्र के शव को अंग से भरकर सुदेव उनके मुख में अनेक बार चुमा और करुणा से रुंदन कर रहे थे, मानो कि सारे जग रोने लगा। हे पुत्र, मेरे सोच से दूर करने वाले मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे वत्स, मुझे इस सुख मिलेगा। वृद्ध माता पिता को असहाय करके तुम क्यों चले गए? हे पुत्र, शीघ्र उठो, सोना छोड़कर जल्दी पढ़ाने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां पर क्या रखा है? इस प्रकार वहां कुकर्म का मुझे फल मिला है। मैं निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दिन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिलेगा? कुछ तो बोलो पुत्र। यह सब इसी तरह विलाप कर रहे थे दोनों माता पिता, और उनको तुम भगवान को बार बार बोल रहे हैं, हे राजा दशरथ के धन्य हैं जो पुत्र रामचंद्र के वन में गमन करने पर प्राण त्याग दिया था। वो पुत्र की विरह में इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र को शोकानल की रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे और सुदेव ब्राह्मण इस कथा को सुनकर महर्षि वाल्मीकि फिर से शांत हो गए। और उनके बाद राजा और आगे जिज्ञासा करते हुए और कथा को हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास की कल प्रातःकालीन पुरुषोत्तम मास की अगली कड़ी के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे और आगे की कथा को जानेंगे।
तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर 3 सालों बाद आता है। इसलिए हमें इस संपूर्ण अधिक मास में भगवान श्री हरि के प्रति अपने समर्पण भाव को रखना चाहिए और ऐसी ही कामना करनी चाहिए। अपने आध्यात्मिक जीवन को एक नई दृष्टि की तरफ ले जाना चाहिए और यही है हमारे यह पुरुषोत्तम मास का उद्देश्य। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम